पाकिस्तान में पहला रोजा कब? मरकजी रोहित कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में चांद नजर नहीं आया। यकम रमजान जुमेरात 17 मई को होगी। नवाज शरीफ पर भारत में 4 अरब 90 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। कायमा कमेटी कानूनो इंसाफ ने चेयरमैन नैब को आज तलब कर लिया। इकदाम मंजूर नहीं। पीपल्स पार्टी के अरकान कमेटी नवीद कमर और शगुफ्ता जमानी मुस्ताफी। खित्ते की हैयत तब्दील करने की सियासत हो रही है। अमरीका, बरतानिया, चीन, मोदी और नवाज शरीफ मरकजी किरदार। साबिक वजीर आजम जिस खलाई ताकत की बात करते हैं वो पाकिस्तान में नहीं। एतजाज अहसन का इंटरव्यू। वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। कोई कहता है कमीशन बनाओ, कोई कहता है गद्दारी का मुकदमा दर्ज करो। नैब के इश्यूज पर बात करते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। अगर माजी में जाना है, एक नेशनल ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना है, बिल्कुल बनाए। नवाज शरीफ का इकरार, वजीर आजम का इनकार। किसी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने का इख्तियार नहीं। इंटरव्यू को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। नैब के नोटिस और दीगर इल्जामात की तहकीकात के लिए कमीशन बना दिया जाए। शाहिद खाकान की तजवीज़। अगर मिस रिपोर्टिंग हुई है, हैव यू डिसाइडेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज हु हैव मिस रिपोर्टेड? नवाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बयानियों को मुस्तरद क्यों किया? हम पूछना चाहते हैं, इस बयान की जरूरत क्या थी? नवाज शरीफ का बयान सोचा समझा प्लान। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट में मौकिफ। ऑपोजिशन ने वजीर आजम शाहिद खाकान की वजाहत मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ ने अपनी ही हुकूमत और वजीर आजम का एलामिया मुस्तरद कर दिया। पता लगना चाहिए कि मुल्क को इस नहज तक किसने पहुंचाया। कौमी कमीशन बनाने के मुतालबे पर कायम। साबिक वजीर आजम ने डॉन लीक्स की खबर की भी तस्दीक कर दी। डॉन लीक्स में मुलव्वस होने पर मुअत्तल राव तहसीन को नई नौकरी मिल गई। साबिक प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल तैनात। इमरान खान 5 साल अगर धरनों में, साजिशों में, लॉकडाउनों में वक्त बर्बाद ना किया हुआ था तो आज पेशावर और केपीके उन 12 नुकात का नमूना होता। इमरान खान अवाम के लिए काम करते तो खैबर पख्तूनख्वा तब्दील हो चुका होता। अवाम आज भी नून लीग के साथ खड़े हैं। आइंदा इलेक्शन में भी शेर ही धाड़ेगा। हमजा शहबाज का खुडियां खास में जलसे से खिताब। अजहर खान केस, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIA ने एहसान सादिक की सरबराही में तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। साबिक SSP डॉक्टर रिजवान और डॉक्टर उस्मान अनवर भी शामिल। अहले लाहौर के लिए अच्छी खबर। ऑरेंज लाइन ट्रेन पटरी पर आ गई। डेरा गुजना से लक्ष्मी चौक तक 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आजमाइशी सफर। हुकूमत का 18 मई को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा निहत्ते फ़लस्तीनियों का बेरहमाना कत्ल बंद कराए। दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। OIC का इजलास तलब। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म को शिरकत की दावत।
बेदखली के 70 साल पूरे होने पर फलस्तीनियों का एहतजाज। सेहूनी फोर्सेस की शेलिंग, 8 माह की बच्ची शहीद, 58 निहत्ते शहरियों की शहादत के बाद गजा में हालात कशीदा। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात ने आज भी बादल बरसने की पेशगोई कर दी। अस्सलामुअलैकुम, खबर की दुनिया से मैं हूं सैयद आयशा नाज और मैं हूं शहजाद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन नैब की तलबी के बड़े फैसले पर बड़े रद्द-ए-अमल की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। नैब इंक्वायरी पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को आज तलब कर लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी अरकान एहतजाजन कमेटी की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर नैब इंक्वायरी पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तलब किया था। इस पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कमीशन बनाने की बात भी की है, जबकि कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में चेयरमैन नैब को तलब किया गया है कि उन्होंने किस हैसियत में इस मामले पर प्रेस रिलीज जारी की थी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तलब तो कर लिया गया कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की जानिब से, लेकिन पीपल्स पार्टी अरकान एहतजाजन कमेटी की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए हैं और इनमें शगुफ्ता जमानी और नवीद कमर शामिल हैं। इस बारे में देखिए इस्लामाबाद से आबिद मालिक की रिपोर्ट। नवाज शरीफ पर भारत मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। चेयरमैन नैब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ में तलब। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और शगुफ्ता जुमानी एहतजाजन मुस्ताफी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 4 अरब 90 करोड़ डॉलर की मुबैना भारत मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस लेते हुए नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ आज होने वाले इजलास में राना हयात के पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जायजा लेगी। चेयरमैन नैब को तलब करने पर पीपल्स पार्टी के दोनों अरकान ने इस्तीफा देते हुए कहा कि ये अमल नैब के काम में मुदाखलत है। नवीद कमर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी और अली मोहम्मद खान भी मुस्ताफी हो सकते हैं, तन्हा नून लीग क्या करेगी। साथी रिपोर्टर शाकिर सोलंकी के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के मुतनाज़ बयान पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक दरखास्त काबिले समाअत करार दी थी। DGFIA, चेयरमैन पैमरा और चेयरमैन PTA से जवाब भी तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद से देखिए इस बारे में आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट। नवाज शरीफ का मुंबई हमलों से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त काबिले समाअत करार। DGFIA, चेयरमैन पैमरा और चेयरमैन PTA से जवाब तलब। जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज किया गया फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है दरखास्त समाअत के लिए मंजूर की जाती है। FIA समेत मुतल्लिका इदारों की जानिब से जवाब आने के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया जाएगा। अदालत ने नवाज शरीफ को नोटिस जारी नहीं किया। दरखास्त गुजारों की जानिब से वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने 3 मई को एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर कौमी राज अफशा करने की धमकी दी, जिसके बाद डॉन लीक्स में मुल्की सिक्योरिटी इदारों पर इल्जाम लगाने वाले सहाफी को इंटरव्यू दिया, जो 12 मई को शाया हुआ। दुश्मन मुल्क भारत ने नवाज शरीफ के इस बयान को दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के एतराफ के तौर पर लिया। अदालत DGFIA को नवाज शरीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नवाज शरीफ का मुंबई हमलों पर बयान गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया था, लेकिन वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में नवाज शरीफ के बयान का दिफा करते रहे। जब मैंने अपना ये सब बातें वहाँ पर की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, तो उसको तो डॉन लीक्स बना दिया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि डॉन में जो छपा वो दुरुस्त है, लेकिन वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नहीं, बयान ऐसा नहीं जैसा समझा जा रहा है। इस शख्स ने इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया। आज यहाँ पर गद्दारी की बातें हो रही हैं, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। किसी को
यहाँ हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट देने का ना इख्तियार है और ना जरूरत। एक तरफ इकरार है तो दूसरी जानिब इनकार। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिया में कहा गया था, कौमी सलामती कमेटी ने मुत्तफिका राय दी कि नवाज शरीफ का मुंबई हमलों पर रोजनामा डॉन में 12 मई को शाया होने वाला बयान गलत, हक़ाइक़ के मनाफी और गुमराह कुन है। शुरका इजलास इस बात पर मुत्तफिक थे कि गलत मालूमात या शिकायत पर मबनी राय को हक़ाइक़ नजरअंदाज करके पेश किया गया। आज वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी कौमी असेंबली में नवाज शरीफ का दिफा करते रहे। इंटरव्यू में जो कहा गया और जिस तरह उसको लिखा गया, वहां से सारा मामला पैदा हुआ। उन बातों को मिस इंटरप्रेट किया और किसने किया? इंडियन मीडिया ने अपने मकासद के लिए। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इसरार है कि बयान को गलत अंदाज में देखा जा रहा है। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत और वज़ीर आज़म का एलामिया मुस्तरद कर दिया। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया तकलीफ और हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। नवाज शरीफ कहते हैं पता चलना चाहिए कि मुल्क को इस नहज पर किसने पहुंचाया। नवाज शरीफ का अंदाज मजीद जारहाना, अपनी ही हुकूमत और वजीर आज़म का एलामिया मुस्तरद कर दिया। एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का एलामिया मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया अफसोसनाक और तकलीफ देह है। एलामिया हक़ाइक़ और हालात पर मबनी नहीं। उन्होंने कहा कि पता चलना चाहिए कि मुल्क को इस नहज पर किसने पहुंचाया। अब पता लगना चाहिए इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया किसने। और मैं बड़े ज़ोरदार तरीके से ये बात करना चाहता हूँ कि एक कौमी कमिश्नर बनना चाहिए और पता लगना चाहिए कि कौन है वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, इतना प्यारा मुल्क था हमारा, अब इसे देखकर तकलीफ होती है। पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो नहीं रहा बल्कि ये तन्हा हो चुका है। आप बता दें, दुनिया का कौन सा मुल्क हमारे साथ है? कोई है? नवाज शरीफ कौमी कमीशन बनाने के मुतालबे पर भी डटे हुए हैं। कहते हैं कमीशन बनना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जब मैंने अपना ये सब बातें वहाँ पर की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, तो उसको तो डॉन लीग्स बना दिया गया। और यही बात हमारे आज जो दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं, गैर मुल्की दोस्त कह रहे हैं, गैर मुल्की सरबराह कह रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, उस वक्त भी सलामती कमेटी में यही बातें की थीं कि घर को ठीक करें। उस वक्त उस बयान को डॉन लीग्स बना दिया गया।